कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस विलन की जिसके चेहरे की एक मुस्कान भी डर पैदा कर देती थी और जिसकी आंखों का ठहराव दिल में उतर जाता था। हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ डैनी डेजोंगपा की, वो नाम जिसने खलनायकी को एक नया दर्जा दिया। फिल्मों में जितना डर उनके किरदारों से लगता था, असल जिंदगी में उतने ही शांत, सरल और जमीन से जुड़े इंसान है वो। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी जिंदगी के वो बातें जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। डैनी का असली नाम है शेरिंग फिन्सो डेजोंगपा। वो सिक्किम के युक्सम नाम के छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बचपन में उनका सपना फिल्मों का नहीं बल्कि सेना में जाने का था। उन्होंने सेना की ट्रेनिंग तक ली थी और बेस्ट कैंडिडेट अवार्ड भी जीता था। लेकिन माता पिता को डर था कि कहीं उनका बेटा बॉर्डर पर खतरे में न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने सेना में जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद डैनी ने अपनी दिशा बदल ली और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। वहाँ उनकी क्लासमेट थी जया भादुरी। जया ने उन्हें सलाह दी कि उनका असली नाम बहुत मुश्किल है, लोग याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने नया नाम रखा डैनी। बस यहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। फिल्मों में शुरुआत आसान नहीं थी। उनका लुक, उनकी भाषा और उनका एक्सेंट, सब कुछ उस दौर के बॉलीवुड हीरो से अलग था। बहुत से लोग उन्हें चाइनीज कहकर चिढ़ाते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि वो इंडियन नहीं लगते। लेकिन डैनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पहचान खुद गढ़ी। शुरुआत की फिल्मों जैसे जरूरत और धुंध में उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, पर उनका असर गहरा था। फिर आया वो दौर जब वो बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन बन गए। फिल्म अग्निपथ में कांचा चीना का रोल तो आज भी लोगों को याद है। उनका हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन लाजवाब था। उनकी आवाज में वो दम था कि जब भी वो कहते थे हमारे यहाँ गद्दारी की सजा है मौत, तो सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा जाता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डैनी को कभी शोले में गब्बर सिंह का रोल भी ऑफर हुआ था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था। उनका कहना था कि अमजद खान से बेहतर कोई ये रोल नहीं कर सकता। ये है एक सच्चे कलाकार की पहचान दोस्तों, अपने ईगो से ऊपर उठकर कला की इज्जत करना। सिर्फ विलन ही नहीं, डैनी ने कई फिल्मों में पॉजिटिव रोल भी किए थे, लेकिन दर्शकों ने उन्हें विलन के रूप में इतना पसंद किया कि वही उनकी पहचान बन गई। 80s और 90s के दशक में उनका खलनायक अवतार हर बड़े स्टार के साथ नजर आने लगा, चाहे अमिताभ बच्चन हो, संजय दत्त या सलमान खान। हालांकि सलमान के साथ उनकी एक ठंडी जंग भी रही थी जो 23 साल चली थी। बाद में दोनों के बीच सब ठीक हो गया। फिल्मों के अलावा डैनी एक सफल बिजनेसमैन भी है। बहुत कम लोगों को पता है कि वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी बियर कंपनी हिट बियर के मालिकों में से एक है। साथ ही वो सिक्किम में अपने फार्म हाउस पर ट्रैकिंग और नेचर के बीच वक्त बिताना पसंद करते हैं। डैनी डेजोंगपा की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने अलग दिखने को अपनी ताकत बनाया। जब दुनिया ने कहा कि तुम फिल्मी हीरो नहीं लगते, उन्होंने कहा मैं वो बनूंगा जिसे देखकर हीरो भी डर जाए। आज वो बॉलीवुड के इतिहास में उन कलाकारों में से गिने जाते हैं जिन्होंने खलनायकी को कला में बदल दिया। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि पहचान वही बनाता है जो अपने अलगपन से डरता नहीं, जो हर मुश्किल को मौकों में बदल देता है। डैनी डेजोंगपा सिर्फ फिल्मों के विलन नहीं है, वो असली जिंदगी के हीरो हैं, जिन्होंने हमें सिखाया कि जब दुनिया तुम्हें नकारे तब भी खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि असली जीत वही होती है जो सबसे अलग हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।